Hey everyone, my name is Nikhil and in this video I'm going to talk about how to pass in law and BCR paper and how you should prepare for this paper। ये वीडियो में मैं कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि लॉ एंड BCR को कैसे प्रिपेयर किया जाए और मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो जो कि आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लॉ में पास होना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इस सब्जेक्ट के लिए कि आपको किस तरह से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो कि जिनको नहीं लगता है कि उनके एटलीस्ट 40 मार्क्स भी इस पेपर में आ पाएंगे और वो पास भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको लॉ में पास होना है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस BCR पर करना होगा, क्योंकि वो BCR ही है जो कि आपको इस पेपर में पास करवाने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ खुद हुई है। पिछले अटैम्प्ट में BCR के भरोसे ही मैं पास हो पाया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पिछले अटैम्प्ट में मेरे BCR में 40 में से 23 मार्क्स आए थे और बाकी के मेरे लॉ के नंबर थे। मेरे ओवरऑल मैं आपको मार्क्स बता दूँ अपने लॉ के पेपर में, जो कि शायद 42 नंबर्स थे। तो BCR का मेरा बहुत बड़ा रोल था। मुझे लगता था कि जो मैं लॉ में लिख कर आया हूँ वो सारा मैं सही लिख कर आया हूँ अपने हिसाब से, बट ऐसा नहीं था कि मेरे सारे नंबर पता नहीं कहाँ कट गए। एक BCR ही था जिसके बदौलत मैं पास हो पाया। BCR करने में बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप लास्ट का एक मंथ भी BCR को अच्छे से दे दो और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपको 40 में से 30 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। और जहाँ तक ये एक इंग्लिश का पेपर है तो आपको पता ही है कि इंग्लिश में कितना भी कुछ लिख कर आ जाओ, कितना भी सही करके आ जाओ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नंबर कट ही जाते हैं इंग्लिश के पेपर में। BCR में ये टॉपिक जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से हमेशा हर अटैम्प्ट में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इन्हें तो सबसे पहले अच्छे से करके जाना ताकि आपसे बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में गलती ना हो। और फिर आप पैसेज और नोट मेकिंग कर लेना, जो कि लिटरली बहुत ईजी है और इसमें से 8 से 12 मार्क्स का तो हर बार आता ही आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ही पे हमारे 17 से 18 मार्क्स बन चुके हैं 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर। और आपका वो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है जो कि बहुत ईजी है, तो इसको भी आप बिल्कुल छोड़कर मत जाना। बाकी और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि रेज्यूमे राइटिंग हो गया, हमारा मेल्स हो गया, मीटिंग्स हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हो गए। इनको अगर आप लिख कर नहीं भी देखोगे पर इनके फॉर्मेट से याद कर लोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। और बाकी अगर इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप के अंदर इतना तो होगा ही कि आप बना कर लिख ही लोगे, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेसी राइटिंग को बिल्कुल मत स्किप करना। प्रेसी राइटिंग हर बार 5 मार्क्स का आता है और ये बहुत ईजी होता है। तो आप प्रेसी राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इसको लिख कर प्रैक्टिस करना, तो इसके भी आपके 5 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको आप एटलीस्ट एक बार तो लिख कर प्रैक्टिस करना ही करना। बाकी अगर आप ऊपर ऊपर से गो थ्रू भी करोगे तो आपको काम चल जाएगा। बट जो एक्टिव पैसिव वॉइस है और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, प्रेसी राइटिंग है, इन सब टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये टॉपिक्स ही हैं जो कि आपको 10 से 15 नंबर आराम से दिलवा सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं BCR में उन्हें बस आप गो थ्रू कर लो। बाकी तो BCR करना बहुत आसान है, एफर्ट्स बहुत कम लगता है और मार्क्स भी देखा जाता है ये सब्जेक्ट। तो डोंट इग्नोर BCR। अब बात रही लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है, तो लॉ में सबसे पहले आपको LLP एक्ट को बिल्कुल अच्छे से करना है। मतलब अच्छे से मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए LLP एक्ट से आप उसको अटैम्प्ट कर पाओ, क्योंकि हर अटैम्प्ट में LLP एक्ट से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो कि 3 से लेकर 6 मार्क्स के बीच में हो जाता है। तो आप LLP एक्ट बिल्कुल अच्छे से करके जाना। उसके बाद आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करना है, जो कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है इन कंपैरिजन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करने के बाद आपको कंपनी से एक्ट करना है और उसके बाद आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करना है। देन आपको लास्ट में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है और उसका जो वेटेज है वो भी सबसे हाई है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कुछ भी छोड़ कर नहीं जाना है, आपको लॉ में करना सब कुछ है। तो इस वे में आप अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना, छोड़कर कुछ भी मत जाना। और जब आपका सब कुछ हो जाए लॉ में तो जितना हो सके उतना आप लॉ के क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं हर चैप्टर वाइज, तो आप उनको लिख कर देखो और अपने आंसर से मॉड्यूल के आंसर्स को मैच करो। स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत होगी पर आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंटली जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने जो आंसर लिखा है उसको मॉड्यूल के आंसर से मैच करो और देखो कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि आपने अपने आंसर में प्रेजेंट नहीं किए हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हैं जो कि आपको लॉ में कम मार्क्स आते हैं जिनकी वजह से। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए लॉ के अंदर। जितना आप लिख कर देखोगे उतना ज़्यादा आपका लॉ का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होगा, और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे आप लॉ में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली करते रहना और आप धीरे धीरे से देखोगे जो आपका प्रेजेंटेशन है
लॉ के आंसर्स का वो इम्प्रूव हो रहा है। तो इसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना। ये जो चीज़ मैंने बोली है, अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली लॉ में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो डेफिनेटली आपके लॉ में अच्छे मार्क्स आएंगे। और जितना हो सके उतना पेपर सॉल्व करो लॉ के लिए। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ में जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। तो पेपर सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना जब आपके एग्ज़ाम्स करीब हों। एटलीस्ट आपको 4 अटैम्प्ट्स के पेपर सॉल्व करके जाने ही चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हों उससे पहले। एक टिप देना चाहूँगा, जब भी आप लॉ एंड बीसीआर का पेपर स्टार्ट करोगे तो मेरे मायने में सबसे पहले आपको बीसीआर से स्टार्ट करना चाहिए और बीसीआर को 1 घंटे में अपना कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद आपको लॉ पर स्विच करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जब आप लॉ से पेपर राइटिंग स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में तो लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, और जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो तो आप अटेम्प्ट करते करते आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जो टाइम है वो कहाँ चला गया, और आपके एट द एंड आपके पास बहुत कम टाइम बचता है बीसीआर के लिए। तो आपको बीसीआर का पेपर आते हुए भी आपका पेपर छूट जाता है क्योंकि आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो इस चीज़ को लेकर, और इस कारण आपका जो पेपर है वो छूट जाता है और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और फेलियर का भी ये रीज़न है। तो मेरे मायने में सबसे पहले बीसीआर से स्टार्ट करना, देन उसके बाद लॉ पे स्विच करना। बीसीआर को अपना 1 घंटे में कंप्लीट करो, उसके बाद जो रिमेनिंग 2 आवर्स हैं उसको अच्छे से लॉ के ऊपर दो और अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करो। बाकी जाते जाते मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें मैंने बोली, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली लॉ एंड बीसीआर में पास तो हो ही जाओगे, और आप साथ ही साथ अच्छा स्कोर भी डेफिनेटली करोगे। जो चीज़ें मैंने बताई ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।